गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता इस टॉपिक को हम पिछले 2 वीडियो में भी इस पर चर्चा जो है वो करते हुए आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सृजनात्मकता के सहायक कारक, कंडीशंस फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो कि सृजनात्मकता को बढ़ाने में जो है वो सहायक होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो पुराने समय में लोग मानते थे कि सृजनात्मकता जो है वो एक जन्मजात एवं वंशानुगत होती है और ये जो है वो प्रकृति प्रदत्त क्षमता होती है जिसे ईश्वर कुछ ही लोगों को उपहार स्वरूप देते हैं। जो सृजनात्मकता है वो बालकों में अपने आप स्वप्रेरित एवं स्वलक्षित होती है, जिसके लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव अथवा जो है उचित वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सृजनात्मकता जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वरीय वरदान ही है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी लगन, कठिन परिश्रम एवं प्रयास से जो है इसे प्राप्त कर सकता है। और सभी बालक जो होते हैं उनमें सृजनात्मक क्षमता जो है वो मौजूद रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके भीतर जो छिपे हुए सृजनात्मक गुण हैं उनका विकास जो है वो किया जाए। और यदि बालक को समय पर उचित शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था यदि की जाती है तो सुंदर एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध भी यदि साथ में करवाया जाता है तो ऐसा वातावरण उन्हें सृजन के लिए प्रेरित करता है और ऐसे वातावरण में उनकी सृजनात्मकता का सुंदर ढंग से जो है वो विकास होता है। तो हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाने में जो है वो सहायक होती हैं। जैसे राइट टाइम की हम बात करें या सही समय। सही समय से यहाँ तात्पर्य है कि सही उम्र में या उचित समय पर बालकों की सृजनात्मक क्रियाओं के लिए उन्हें जो प्रेरित जो है वो किया जाना आवश्यक है। माता पिता का जो है यह दायित्व है एवं यह कर्तव्य भी हम मान लें कि बालकों के लिए समय निकालें, उनके साथ खेलें, अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान करें तथा उनके विचारों को भी सुने और उन्हें सृजन के लिए जो है वो प्रोत्साहित करें। यदि माता पिता बालकों को सही समय पर सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित नहीं करते हैं तो उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो किसी भी प्रकार से जो है वो दमित हो सकती है या वो उसमें मतलब वो बढ़ना जो है वो रुक सकती है और या आगे वो सृजनशीलता जो है उनमें जागृत ही ना हो। दूसरा जो एक हम चर्चा करेंगे जिस बिंदु पर, वो है एनकरेजमेंट या उत्साहित करना। समय समय पर जो है बालकों को सृजनात्मक क्रियाओं के लिए उत्साहित करना चाहिए। बालक जो कुछ नई चीज़ बनाता है वह अपनी योग्यता अनुसार बनाता है, इसलिए जो है उसकी निंदा ना करें या किसी के समय भी जो है उसकी बनाई वस्तु को खराब या इस प्रकार से जो है शब्दों का प्रयोग ना करें, बल्कि यह कहें कि उसने बहुत सुंदर जो है वो बनाया है और यदि वो प्रयत्न करेगा तो इससे भी सुंदर बना लेगा, क्योंकि उसके भीतर जो है वो प्रतिभा होती है। सिर्फ आवश्यकता है कि हम उसका उत्साह जो है वो बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि जो उसमें नवीन चीज़ों के निर्माण की अद्भुत शक्ति है या एक विलक्षण गुण है, तो इस प्रोत्साहन से जो है वो गुण जो है उसमें और ज़्यादा जो है वो निखर कर सामने आएगा। नेक्स्ट जो बिंदु हम बात करेंगे, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, मतलब सामग्री उपलब्ध करवाकर। सृजनात्मकता के लिए या उसके विकास के लिए विभिन्न सामग्री या वस्तुओं की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। यदि बालक कुछ नई चीज़ बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं
तो उन्हें जो है वो यदि यदि उपलब्ध हम करवा सकते हैं तो ज़रूर जो है उन्हें यह उपलब्ध जो है वो करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम इस वस्तु से क्या करोगे, ये फालतू की चीज़ें हैं, इससे समय नष्ट होगा या इससे पैसे बिगड़ेंगे। तो क्योंकि यदि हम कर सकते हैं उस वस्तु की पूर्ति और उससे यदि बालक की सृजनशीलता में जागृति होगी तो हमें उसे वो सामग्री जो है उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे यदि बालक को चित्रांकन या पेंटिंग वो करना चाहता है तो उसे जो है वो ब्रश या कलर्स जो है वो उपलब्ध करवाए जाएं। तो बच्चा जो है वो उसको सही समय पर यदि सामग्री उपलब्ध हो जाती है तो वो उससे उसकी प्रतिभा जो है वो और भी निखर कर सामने आती है। फिर नेक्स्ट है अनुकूल पारिवारिक वातावरण, फेवरेबल फैमिली एनवायरनमेंट। सृजनात्मकता के विकास में अनुकूल जो पारिवारिक वातावरण है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परिवार ही वह संस्था है जो बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका जो है वो निभाती है। और माता पिता को चाहिए कि वो बालक के लिए सुंदर, स्वस्थ एवं अच्छा जो है वो वातावरण प्रस्तुत करें, जिससे उनमें सृजनात्मकता का जो है वो सुंदर ढंग से या उचित मात्रा में जो है वो विकास हो सके। बालक को जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा कठोर जो है अनुशासन में रखना चाहिए और ना ही उन्हें जो है वो बहुत अधिक स्वतंत्रता जो है वो देना चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियाँ बालक के लिए जो है वो हानिकारक जो है होती हैं। और इसमें इतना ही नहीं, जब बालक के पारिवारिक जीवन को नियमबद्ध या समयबद्ध कर दिया जाता है अथवा उन्हें हर समय पारिवारिक कार्य जो है वही करने के लिए कहा जाता है, तो इससे बच्चे को यदि समय नहीं मिल पाता या वो खेल कूद नहीं पाता तो उसकी सृजनात्मक गतिविधियां जो है वो अवरुद्ध हो जाती हैं या सृजनशीलता जो है उसकी रुक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड। माता पिता एवं संरक्षक जो है उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ विकसित हों। ऋणात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ जो होती हैं वो बालक में अपने अभिभावक, शिक्षक, साथी समूह के प्रति जो है वह घृणा, असहयोग एवं तिरस्कार की भावना जो है वो पैदा करती हैं। और ये स्थितियाँ जो है सृजनात्मकता के विकास में सदैव ही बाधक होती हैं। अर्थात बच्चे में यदि नेगेटिव उसमें भावनाएं आएंगी, नकारात्मक भावनाएं आएंगी अपने आसपास के लोगों के प्रति, तो वो उसे सृजनशील बनने से जो है वो रोकेंगी। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास जो उसके लोग हैं उनके प्रति जो है वो सकारात्मक अभिवृत्तियाँ जो है वो रखें या धनात्मक अभिवृत्तियाँ जो है वो रखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। बालक जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वे अपने आसपास जो घटित होने वाली कोई भी ऐसी क्रिया है या कोई भी घटना हो रही है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए वे तरह तरह के प्रश्न जो है वो पूछते हैं। तो उनके प्रश्नों का सही जवाब जो है वो देना चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो सकें और उन्हें प्रश्नों को पूछने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए या उनको उत्साहित जो है वो करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसके जो मन में मौलिक विचार जो है उत्पन्न होंगे। इसके ठीक विपरीत यदि उन्हें प्रश्न पूछने पर यदि हम डांट फटकार देते हैं या उनका मजाक बनाते हैं तो बालक दोबारा जो है वो प्रश्न पूछने से घबराता है या डरने लगता है और इससे उसकी जो सृजनात्मक क्षमता है उसका अंदर ही अंदर जो है वो दमन हो जाता है। नेक्स्ट जो बिंदु हम चर्चा करेंगे वो है कठोर जो है अनुशासन, टू मच हार्ड डिसिप्लिन जो है वो, क्योंकि बालकों को अनुशासन में रखना ज़रूरी है परंतु उन्हें इतना अधिक कठोर अनुशासन में ना रखा जाए कि उनकी सृजनशीलता या कल्पना शक्ति या तर्क शक्ति जो है वो समाप्त हो जाए। इसलिए परिवार
एवं स्कूल का वातावरण जो है वो बहुत अधिक कठोर, अनुशासन वाला एवं प्रभुत्वशाली जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है और जब तक बालक स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे तब तक उनमें सृजनात्मकता का विकास जो है वो नहीं हो सकता। फिर जो अगला हम पॉइंट की बात करेंगे वो है शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा, बाय टीचिंग एंड ट्रेनिंग। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा भी बालक जो है उसमें सृजनात्मकता का विकास समुचित ढंग से जो है वो किया जा सकता है। प्रशिक्षण से बालक में नई चीज़ के निर्माण के प्रति जो है वो रुचि बढ़ती है और वह नई वस्तु की रचना में जो है वो जुट जाता है। इस कारण जो है वो विषय जो विशेषज्ञ हैं द्वारा यदि कोई उन्हें प्रशिक्षण मिलता है तो बच्चा जो है एक उसको सफलता का अनुभव जो है वो होता है और वो अपने जो उद्देश्य उसके प्राप्ति में भी जो है उसे सहायता मिलती है और ये जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सृजनात्मकता के विकास में जो है वो सहायक बनती हैं। फिर अगला जो एक पॉइंट है ज्ञान प्राप्त करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर नॉलेज। सृजनात्मकता जो है कभी शून्य में जो है वो क्रियाशील इतनी नहीं होती। बालक को पढ़ने लिखने तथा ज्ञान प्राप्त करने का जो है वो अवसर मिलना चाहिए। जिन बालकों को पढ़ने लिखने तथा ज्ञान प्राप्त करने का जितना अधिक अवसर मिलता है वे उतने ही जो है वो अधिक क्या हो जाते हैं, सृजनशील हो जाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क जो है उतनी ही तेज़ी से विभिन्न ज्ञान के संयोजन से नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है वो क्रियाशील रहता है और इससे जो है वो सृजनात्मकता का विकास जो है वो उनका होता है। क्योंकि ये भी जो सृजनात्मकता हमने अभी देखा था कि न केवल जन्मजात गुण है बल्कि यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सृजनात्मकता की जो है वो अभिव्यक्ति होती है। तो कई लोग अपने मन मस्तिष्क में नवीन विचार लाते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति जो है वो नहीं कर पाते और ना ही उनका क्रियान्वयन ही जो है वो कर पाते हैं। अतः उनका सोचना एवं चिंतन करना या मौलिक विचार का मन में उत्पन्न होना जो है सृजनात्मकता नहीं कहलाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि सृजनात्मकता को अभिव्यक्त किया जाए और उसे समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायी जो है वो बनाया जाए। एक जो लास्ट हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो है प्रतिकूल टीका टिप्पणी। जब बालकों को अनावश्यक ही बात बात पर यदि टोका जाता है और उनके कार्य एवं विचारों पर प्रतिकूल टीका टिप्पणी की जाती है तो यह उनकी जो सृजनात्मकता की क्षमता है उसको वो दमित कर देती है और इस स्थिति में जो है वो ऐसा महसूस होता है कि वह जो भी सृजन करेगा अथवा नई चीज़ बनाएगा वह सुंदर नहीं बनेगी और दूसरे लोग जो है उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बालक को जो है वो बात बात पर टोकना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं करना चाहिए जो बालक की सृजनात्मकता को रोके, क्योंकि यदि उसका मजाक बनता है या आप बार बार जो है उसकी बनाई चीज़ को जो है वो उस पर उतना उसको जो है महत्व नहीं देते और कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं तो वो जो बातें हैं वो उसकी सृजनात्मकता को किसी भी प्रकार से जो है वो दमित कर सकती है। तो यहाँ हमने आज चर्चा की एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। एक जो हम बात कर रहे हैं बार बार की सृजनशीलता जो है वो एक ऐसी क्रिया है या एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो बालक को जो है वो एक अच्छे विचार उत्पन्न करने के लिए या एक अच्छी वस्तु के सृजन के लिए तो प्रोत्साहित करती है और उसका प्रभाव जो है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ही इसी जो सृजनात्मकता का टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।